हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने चलित और जन्म कुंडली को समझा था कि किस तरह से इसे बनाया जाता है, किस तरह से इसको प्रयोग में लाया जाता है। 360 डिग्री को डिवाइड करके 12 भावों को बनाया जाता है और हर जो भाव होता है वो 30 डिग्री के अंश पर आता है। मैं यहाँ सम विभाजन की बात कर रही हूँ क्योंकि वही सबसे सरल और समझने में ज़्यादा प्रचलन में आता है। भाव चलित में लग्न की डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि राशि की डिग्री 15 की है और भाव मध्य भी 15 का ही होगा, क्योंकि 30 डिग्री का एक भाव होता है, हम सभी इस बात को जानते हैं। लग्न मध्य 15 डिग्री का होगा तो राशि चार्ट या भाव चार्ट एक ही होंगे, और अगर डिग्री में फ़र्क होगा तो चार्ट भी बदल जाएगा। पिछली वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि लग्न के लॉन्गिट्यूड के आधार पर ही हर भाव का भाव मध्य एक ही होगा, और भाव मध्य निकालने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी को मानकर चलित कुंडली बनाई जाती है। लग्न के भोगांश से ही ग्रह में 15 डिग्री प्लस या माइनस किया जाता है। यदि ग्रह 15 डिग्री से कम होगा तो 15 डिग्री को प्लस करेंगे, और अगर ग्रह का लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री से ज़्यादा है तो 15 डिग्री उसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि हम 30 डिग्री को कंसीडर करते हैं। एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि एक लिमिट से बाहर जो ग्रह होगा वह अपना फल दूसरे भाव के देगा। एक निश्चित सीमा से बाहर जाकर ग्रह के लिए वह नेक्स्ट हाउस हो जाता है। जब भाव मध्य 15 डिग्री का होता है और कोई ग्रह अगर उसके नज़दीक है डिग्री में, तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रह लग्न मध्य या भाव मध्य के फल भी दे सकता है, या वो ग्रह उसके बहुत करीब होगा। वो किस डिग्री पर आगे जाएगा, किस पर नहीं जाएगा, तो कोई भी ग्रह जब 13 डिग्री, 14 डिग्री या 15 डिग्री पर होगा तो वह उसी भाव में रहेगा, यानी ग्रह जो है वो वहाँ से मूव नहीं करेगा। या फिर ग्रह 16 या 17 डिग्री पर जब होगा तब ग्रह मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक होगा तो वो अगले भाव में मूव कर जाएगा, और साथ ही 28 या 29 डिग्री पर भी जब होगा तो वो अपने से अगले भाव में मूव कर जाएगा। प्रत्येक राशि 0 डिग्री से 30 डिग्री के अंश पर खत्म होती है, हम सभी इस बात को जानते हैं। और फिर जो अगली राशि की कैलकुलेशन होती है वो वापस से 0 डिग्री से शुरू हो जाती है, जो 30 डिग्री के अंश तक जाती है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में लग्न की डिग्री 7 है, 7 है, और लग्न में कर्क राशि में गुरु जो है वो 28 डिग्री का बैठा है, और मिथुन राशि में यानी कि 12th हाउस में द्वादश भाव में सूर्य 28 डिग्री का हो, तो हम लग्न की डिग्री से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह लग्न के नज़दीक आ रहा है। यहाँ सूर्य 12th भाव को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि अभी अभी हमने बात की जो भी ग्रह 28 या 29 पर होगा वो अपने से अगले भाव की तरफ मूव करेगा। वहीं गुरु जो है वो लग्न को क्रॉस करके सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि सूर्य का प्रभाव 12th भाव के भाव मध्य को छोड़ करके आगे की तरफ चला जाएगा, और गुरु भी लग्न को छोड़ करके सेकंड भाव के मध्य की तरफ चला जाएगा। यहाँ सूर्य को लग्न की डिग्री तक पहुँचने में अभी 9 डिग्री और चलना है। वहीं गुरु की जो डिग्री है और जो लग्न की डिग्री है उन दोनों में 21 डिग्री का डिफरेंस है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सूर्य जो है वो लग्न की डिग्री के बहुत करीब है। तो व्यक्ति विशेष में सूर्य के गुण होंगे, ना कि गुरु के। जैसा कि हम लोग ये सोचते हैं कि लग्न में गुरु बैठा है तो व्यक्ति में गुरु के गुण होंगे, जबकि यहाँ पर हम डिग्री कंसीडर नहीं करते। जिस तरह से अभी हमने इस पर बात करी कि सूर्य जो है वो 12th भाव को छोड़ करके लग्न की तरफ बढ़ रहा है, और गुरु जो है वो लग्न को छोड़कर सेकंड भाव की तरफ बढ़ रहा है,
तो ऐसे में व्यक्ति विशेष में गुरु की जगह सूर्य के गुण मौजूद होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिए। दूसरे शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए जब हम किसी टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं लाइट के लिए, तो लाइट केवल एक ही बिंदु पर नहीं आती, बल्कि वो उसके आसपास के जितने भी जगह होगी उसको वहाँ पर भी प्रकाश करेगी। तो ऐसी स्थिति ग्रहों के साथ और राशियों के साथ भी होती है। तो लग्न की डिग्री ही ग्रहों को मूव करने में सपोर्ट करती है। यहाँ पर जब हम टॉर्च की बात करते हैं तो टॉर्च जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही प्रकाश नहीं करता, बल्कि वो अपने आसपास के एरियो पर भी लाइट फेंकता है। तो यहाँ पर श्री पद्धति का इस्तेमाल भी किया जा सकता है ग्रहों की डिग्री के आधार पर। और इसीलिए कई बार कुछ राशियाँ जो होती हैं वो एक बार भी दिखाई नहीं देती और कुछ राशियाँ जो हैं वो 2 बार दिखाई देती हैं। आई थिंक यू ऑल गेट माई पॉइंट, इट वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। तो जब लग्न की डिग्री 15 से ज़्यादा होगी तो 15 डिग्री को हम उसमें से घटा देंगे, और अगर 15 डिग्री से लग्न की डिग्री कम होगी तो उसमें हम 15 डिग्री को ऐड कर देंगे, क्योंकि 30 डिग्री को हम क्रॉस नहीं कर सकते। यदि हमारा लग्न 25 डिग्री का है तो हम 15 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 10 डिग्री। तो जो भी ग्रह 10 डिग्री से कम होगा वह पीछे की तरफ मूव करेगा। अब ग्रह आगे कब जाएगा ये लग्न की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उसे लग्न की डिग्री से कंसीडर कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक मेल चार्ट है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में शुक्र है। द्वितीय भाव में सूर्य और बुध है। तृतीय भाव में मंगल है। चतुर्थ भाव में केतु है। नवम भाव में चंद्रमा और गुरु हैं। दशम भाव में शनि और राहु हैं। वृश्चिक लग्न की इस कुंडली को अगर हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि लग्न में शुक्र बैठे हैं जो द्वितीयेश और पंचमेश गुरु से दृष्ट हैं। इस तरह से ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो नैसर्गिक धन कारक हैं। गुरु इस चार्ट के लिए तत्कालिक धन कारक होकर नवम भाव में उच्च के बैठे हैं, स्वराशि चंद्रमा के साथ में। तो एक नज़र में लगता है कि इस व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन होगा, एक अच्छा भाग्य होगा, और नवम भाव में बैठा स्वराशि का चंद्रमा और गुरु पिता के भी अच्छे स्वास्थ्य को शो कर रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पर हमने अभी डिग्री को कंसीडर नहीं किया है, इसे हम बिना डिग्री के समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उच्च का मंगल है जो नवम भाव को भी देख रहा है, जो पिता के लिए और जातक के लिए अच्छे भाग्य को भी शो कर रहा है। अब इसी चार्ट को हम लग्न कुंडली में डिग्री से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम समविभाजन का उपयोग कर रहे हैं, किसी और अन्य पद्धति का नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ मैंने चलित नहीं बनाया है क्योंकि डिग्री से ही आप लोग इसको समझ सकते हैं, तो आप चलित में इसको बहुत इजीली कंसीडर कर पाएंगे। अगर हम डिग्री चार्ट देखें तो लग्न की डिग्री 17 डिग्री 11 मिनट है, जो 15 डिग्री से ज़्यादा है। अगर हम इसमें 15 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 30 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर हम 17 डिग्री 11 मिनट में से 15 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 डिग्री 11 मिनट। तो अब हम देखेंगे कि कौन से ग्रह 2 डिग्री से कम पर हैं। वो ग्रह पीछे वाले भाव में चला जाएगा। यहाँ पर मंगल की जो डिग्री है वो 1 डिग्री 11 मिनट है। इसके अलावा कोई दूसरा ग्रह इतने कम डिग्री पर नहीं है, तो केवल मंगल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश होकर मंगल दशमेश और अष्टमेश लाभेश बुध के साथ सेकंड भाव में चला जाएगा। जो मंगल अकेला था वह अब सूर्य और बुध की युति में आ गया है, जिसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि ग्रह जब अकेला होता है या युति में होता है तो भी उसके फलादेश बदल जाते हैं। अष्टमेश बुध के साथ मंगल का आना वैसे भी ठीक नहीं है,
क्योंकि मंगल बुध में वो मित्रता भी नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर बुध अष्टमेश है। यहाँ मंगल गुरु की धनु राशि में आ गया है। गुरु यहाँ पर पंचमेश भी है और गुरु बैठा है नवम भाव में नवमेश चंद्रमा के साथ। यहाँ मंगल और गुरु एक दूसरे से षडाष्टक भी हो गए हैं। अब हुआ क्या, ये जो जातक है ये पुलिस सर्विस में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने सभी एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिए, क्योंकि यहाँ पंचम और नवम भाव का रोल भी है। लेकिन इनका एक एग्ज़ाम जो था वो क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि इसी बीच में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और पुलिस सर्विस में जाने का इनका जो सपना था वो अधूरा रह गया। तो जो मंगल हमें बिना डिग्री के उच्च का दिख रहा था, साथ ही वो पंचमेश गुरु से म्यूचुअल आस्पेक्ट में भी था। डिग्री से देखने पर वही मंगल जो है वो यहाँ पर कमज़ोर हो गया है और अच्छे फल देने में सक्षम नहीं रहा। यदि हम पिता के नवम भाव से इसे देखें तो ये षडाष्टक भी है, जिसे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पिता की मृत्यु जो है वो भी मंगल की ही अंतर्दशा में हुई थी। यहाँ पर मंगल, सूर्य और बुध पर राहु का प्रभाव भी है। यहाँ मंगल पीछे जाते ही सूर्य और बुध के साथ जब संबंध बना रहा था, तो जातक का अपना भाग्य पुलिस सर्विस में नहीं बन पाया। नवम भाव भाग्य का भी होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अष्टमेश भी साथ में है, तो हम ये समझ सकते हैं कि अष्टमेश जहाँ भी होता है वहाँ रुकावट देता है। यहाँ सूर्य पिता भी है और दशमेश भी है, तो पिता और जॉब दोनों ही इन्होंने मंगल की अंतर्दशा में खो दिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों ही मृत अवस्था में भी है। इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो फलादेश हैं उसमें परिवर्तन आ जाएगा। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, फर्स्ट वीडियो के बाद मेरे पास कुछ व्यूवर्स के मैसेजेस आए हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स आए हैं कि मैम ग्रह की युति और दृष्टि को लग्न से देखें या चलित से देखें। तो देखिए, युति और दृष्टि के लिए लग्न या चलित से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए ग्रहों की अपनी डिग्री मैटर करती है। जिस ग्रह की युति और दृष्टि संबंध आपस में बन रहा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कितने डिग्री के एंगल पर ये बन रहा है, तभी किसी इवेंट को समझना पॉसिबल होगा। वास्तव में ग्रह की युति और दृष्टि संबंध बहुत इम्पॉर्टेंट और डीपली जाकर देखने होते हैं। कभी मौका मिला तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप भी अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।